नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो ज्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन में हमको सुमित और प्रकाश की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो इनका प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी कि 2:3 है। क्वेश्चन में हमको दिया है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये सुमित है और ये प्रकाश है, यानी कि सुमित की जो एज है यूनिट में वो 2 है और प्रकाश की 3 है। क्वेश्चन में कहा है हमसे सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। यूनिट में देखना ये इससे कितना छोटा है, यूनिट में इससे 1 यूनिट छोटा है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 6 ईयर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आप इसके इक्वल रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये 1 का डिवाइड 6 में देना है, तो कितनी टाइम्स जाएगा आपका? 6 टाइम जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 6 का मल्टीप्लाई आप दोनों की प्रेजेंट एज में करा दीजिए, तो दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सुमित में कराएंगे इसका 6 का मल्टीप्लाई, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, और प्रकाश में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 18। ये दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। मान के चलिए कि सुमित की आयु 12 वर्ष है और जबकि प्रकाश की 18 वर्ष है। जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद पूछा है, ये तो इनकी प्रेजेंट एज है। 6 साल बाद ये दोनों 6 वर्ष बड़े और हो जाएंगे, यानी कि दोनों में क्या करते हैं, 6 ऐड और कर दीजिए आप। इसकी कितनी हो जाएगी? सुमित की हो जाएगी आपकी एज 18, जबकि आपकी प्रकाश की कितनी हो जाएगी? 24। ये दोनों की 6 ईयर बाद की एज हो जाएगी। ये 6 साल बाद 6 साल बड़ा हो जाएगा और जबकि प्रकाश भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये इनका परफेक्ट रेशियो नहीं है। परफेक्ट रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, ये 6 से कटेगा 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेशियो बनेगा 3:4 बनेगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र कितने वर्ष है? क्वेश्चन में हमको दिया है जो अमित है वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अगर हम वैभव की एज x मान लें तो अमित की कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। ये इससे 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी कि रेशियो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो 4 ईयर लेटर, तो रेशियो को हम अपॉन में लिख लेते हैं। जो x + 5 है तो ये 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 + 4, क्योंकि वैभव अमित जो है वो 4 साल बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? x + 5 + 4, और जो वैभव है उसकी भी कितनी हो जाएगी? x + 4, दोनों में 4 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, रेशियो में, रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से उनकी उम्रों का अनुपात कितना हो जाता है? 5:4 हो जाता है। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 5:4। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? 4 और 5, ये 9 हो गया। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4x + 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का कितना हो जाएगा? 36 इक्वल, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे 5x प्लस और ये 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को x के बाद भेज देते हैं। ये 4x है, बराबर के दूसरी ओर किस में जाएगा? माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा आपका? x बचेगा खाली इक्वल। अब ये जो 20 है बराबर की दूसरी ओर आएगा, तो 36 में से 20 को लेस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16। तो x की वैल्यू आपकी 16 आ गई। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है, यानी अमित की एज फाइंड करनी है हमको। तो अमित हमारी कितनी है वर्तमान में? x + 5 है, तो अब x की जगह पे कितना रख दीजिए? 16 रख दीजिए। ठीक है, +5, आप इसको इसमें ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी? 21, यानी कि अमित की जो वर्तमान में एज है कितनी है? 21, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा।
सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्वेश्चन में हमको दिया है ए और बी की प्रेजेंट रेशियो दे रखा है, तो ए और बी का जो प्रेजेंट रेशियो हमको दे रखा है वो 8:9 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 9 वर्ष बाद ये ए की हो गई 8 और बी की हो गई आपकी 9, ठीक है। ये दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो है। अब आपको क्या है कि 9 वर्ष बाद यानी कि 9 वर्षों बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 19:21 हो जाता है, 19:21, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि हम पहले एज का डिफरेंस देखेंगे। प्रेजेंट में पहले एज का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट में यहाँ से आप देखेंगे तो प्रेजेंट में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। और 9 ईयर लेटर में देखेंगे तो कितना यूनिट का अंतर आ रहा है आपका, यहाँ से 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे 2 है तो ऊपर मल्टीप्लाई 2 का करा देते हैं, ऊपर 1 है तो नीचे 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 9 से कराएंगे तो 18। ये ए की प्रेजेंट एज हो गई और ये बी की प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है। अब देखिए नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 आएगा और यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए क्वेश्चन में कि ये प्रेजेंट एज कितनी होगी, यहाँ से 16 और बी की कितनी होगी 18। यहाँ से देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, और नीचे देखिए 19 और यहाँ पे 21, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है 2 का, ठीक है। तो यानी कि ये डिफरेंस तो सेम हो गया। अब हमको क्या करना है, यूनिट में अंतर देखना है, ठीक है। प्रेजेंट से हमें 9 ईयर लेटर तक पहुँचने में यूनिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यानी प्रेजेंट से 9 साल तक पहुँचने में 9 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 3 यूनिट की वैल्यू 9 की इक्वल है, तो आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, 3 9 में देंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा, तो आपका 3 में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है कि सी है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो यहाँ से बी की एज निकाल ले रहे हैं हम पहले। तो बी की एज कितनी हो जाएगी, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, इस वाले 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो बी की एज कितनी हो जाएगी 54, ठीक है। 18 3 या 54, तो ये 54 हो जाएगी। तो बी की एज कितनी आ गई आपकी 54, लेकिन हमसे पूछ कितनी रहा है, सी की एज पूछी जा रही है। तो सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो आप इसमें से 3 लेस कर दीजिए, ठीक है। जो आप 3 इसमें से लेस करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी, कि सी की आ जाएगी। तो सी की एज कितनी हो जाएगी आपकी 51। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। इनकी वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो सीता है और गीता है इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है कितना, 8:9, ठीक है। 8:9 ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है हमको, ठीक है। तथा इनकी आयु का योग, इन दोनों की जो एज है इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड कर दें कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 70, ठीक है। 70 यूनिट हो गया। इनकी आयु का योग कितना है 68 वर्ष है, तो यूनिट में तो 17 है और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 68, तो ये 17 इसके इक्वल होगा 68 के। आपको क्या करना है 70 का डिवाइड 68 में देना है, तो कितनी टाइम्स आएगा आपका 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 4 आया है आप क्या कीजिए, दोनों की प्रेजेंट एज में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। इस 4 का हम क्या करेंगे कि सीता की एज में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें गीता की एज में मल्टी कराएंगे 4 का, तो कितना हो जाएगा हमारा 36। ये इनका क्या होगा, प्रेजेंट एज है दोनों की 32 और 36। सीता की होगी आपकी 32 और गीता की होगी आपकी 36। हमको किसकी चाहिए, दोनों की 10 वर्ष बाद की चाहिए, यानी कि 10 ईयर लेटर की। आप क्या कीजिए, दोनों में 10 ऐड कर दीजिए, क्योंकि अगर 10 वर्ष बाद इनकी एज देखोगे तो 10 बढ़ जाएगी दोनों की। तो 10 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी दोनों की, इसकी हो जाएगी आपकी 42 सीता की, और गीता की कितनी हो जाएगी आपकी 46। ये इनकी 10 साल बाद की एज हो गई। पर आपसे क्वेश्चन में 10 साल बाद की एज का अनुपात पूछा है, ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इन दोनों में 2 का डिवाइड दे दीजिए, कितने टाइम्स कट जाएगा, ये 21 और ये हो जाएगा आपका 23। तो इनका जो 10 साल बाद का रेशियो बनेगा वो बनेगा 21:23।
ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना है। यानी कि सरिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। मान के चलिए जो पुत्र है अगर उसका रेशियो 1 है तो सरिता का कितना हो जाएगा 5। तो ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो हो गया दोनों का, ठीक है। तो ये कितनी है, इससे 5 गुना है। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। अगर पुत्र की आयु 1 है तो सरिता की कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे हमसे कहा है कि 5 ईयर एगो यानी 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले उसकी आयु यानी कि सरिता की आयु पुत्र की समय की आयु की 25 गुना थी। यानी कि सरिता की कितनी थी, 25 गुना थी किसकी, पुत्र की आयु की। तो पुत्र की कितनी थी 1। ये कब है, 5 साल पहले की बात हो रही है कि पुत्र की आयु के समय की 25 गुना थी सरिता की आयु, ठीक है। तो सरिता की कितनी होगी 25 और पुत्र की कितनी होगी 1। तो सबसे पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था रेशियो वाले पैटर्न से हम इसको करेंगे। तो दोनों का रेशियो यानी कि प्रेजेंट एज का हम डिफरेंस सेम लेते हैं कि हम इनकी एज का डिफरेंस देखेंगे प्रेजेंट में कितना आ रहा है, ठीक है। तो रेशियो में यहाँ पे देखेंगे 4 का डिफरेंस आ रहा है और नीचे 5 ईयर एगो में देखेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपका 24 का आ रहा है। तो सबसे पहले हमको ये रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत करना कि ऊपर आप 24 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं नीचे 4 का, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हम क्या करते हैं अपनी तरफ से ऊपर 6 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं और नीचे 1 का करा लेते हैं। तो हमारा जो डिफरेंस है एज का सेम हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे अब इसमें तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 6। नीचे तो सेम रहेगा, हम 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 और 1, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, देखिए एज में डिफरेंस कितना कर रहा है, यहाँ से 24 का और यहाँ से भी कितना आ रहा है, दोनों की एज में 24 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि एज तो इक्वल हो गई। अब हमको क्या करना है, इनके टाइम का अंतर देखना है। तो देखिए प्रेजेंट एज में जो पुत्र की एज है वो कितनी है 6 और 5 ईयर पहले कितनी थी 1। इसी प्रकार की माता की देखिए, ठीक है, सरिता की कितनी है 30 और 5 ईयर एगो कितनी थी 25। तो यहाँ से आप टाइम में जो डिफरेंस देखेंगे यूनिट में, तो यूनिट में कितना आएगा 5 यूनिट का डिफरेंस और क्वेश्चन में कितना आ रहा है 5 ईयर का। यानी कि यहाँ से प्रेजेंट से यहाँ तक क्वेश्चन में कितना अंतर आ रहा है 5 का। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए। आप 5 का डिवाइड 5 में देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि सरिता की प्रेजेंटेज बतानी है। ये कौन है आपकी सरिता और ये इसका क्या है सन, ठीक है। तो हमको सरिता की बतानी है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई हम क्या कराते हैं, इसमें करा देते हैं 30 में। तो हमारी एज कितनी आ जाएगी सरिता की 30। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। का पुत्र की पूछते तो हम पुत्र में 6 में मल्टीप्लाई करते 1 का, तो वो पुत्र की एज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। क्वेश्चन में हमको दिया है जो वीना है उसकी एज कितनी दे रखी है, हमको 15 दे रखी है, ठीक है, 15 ईयर्स की है, ठीक है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, ये वीना और राहुल इनकी जो एज का रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, एक दिनेश और राहुल इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है आपका 5:3 है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। तो सबसे पहले देखिए हमको वीना की एज हमको ऑलरेडी फाइंड है। तो हम क्या करते हैं वीना की एज के इक्वल वीना की एज को रख देते हैं। तो ये कितनी यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितनी देखिए यूनिट में 5। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए, कितनी है ये 15। 5 का डिवाइड हम 15 में देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा हमारा 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जो राहुल है उसमें भी ये 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये वाला 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कराइए राहुल में। तो राहुल की कितनी हो जाएगी 21। राहुल की एज आ गई हमारी 21। तो देखिए यहाँ पे भी राहुल दे रखा है तो राहुल के इक्वल रख दीजिए। राहुल कितना है 21। आप क्या कीजिए 3 का डिवाइड 21 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा आपका 7 टाइम्स चला जाएगा। कितने 7 टाइम्स जाएगा। तो हमसे दिनेश की पूछी है तो दिनेश में भी क्या कीजिए इस वाले 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए,
ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 7 का तो कितना आ जाएगा आपका 35। ये तो इनकी प्रेजेंट एज होगी सबकी, ये कौन सी होगी प्रेजेंट एज। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो आप इसमें 4 ऐड और कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 39। तो दिनेश की जो 4 वर्ष बाद एज होगी वो कितनी होगी 39, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, यानी कि इनकी प्रेजेंट एज दे रखी है आपको ए बी सी की, ए बी और सी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 90 वर्ष है। 6 ईयर एगो, यानी कि 6 वर्ष पहले, 6 ईयर एगो इनकी जो वर्तमान एज थी 1:2:3 थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कहा है तो सी की वर्तमान आयु कितनी है, हमको सी की वर्तमान एज फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो हमको रेशियो दे रखा है वो 6 ईयर एगो का दे रखा है, जबकि हमको जो एज दे रखी है तीनों की वो प्रेजेंट की दे रखी है। किसकी, प्रेजेंट की दे रखी है। तो सबसे पहले हमको 6 साल पहले जाना पड़ेगा, तो 6 साल पहले जाएंगे तो तीनों की एज 6 साल कम कर दीजिए, यानी कि हम ए की 6 साल कम करेंगे, बी की कम करेंगे और सी की, तीनों की 6 साल कम करेंगे तो टोटल कितनी कम करेंगे हम 18 साल कम कर देंगे। यानी 90 में से आप 18 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी 6 साल पहले की एज होगी, किसकी 6 ईयर एगो की, तीनों की हो गई है। जबकि हमको रेशियो भी दे रखा है 6 ईयर एगो का, तो ये रेशियो में यूनिट में देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट हो गया। यूनिट में 6 है, क्वेश्चन में कितना हो गया हमारा 72, यानी 72। तो आप क्या कीजिए 6 का डिवाइड 72 में देंगे तो कितना टाइम जाएगा आपका 12 टाइम्स चला जाएगा। कितना 12 टाइम्स चलाएगा। तो हम क्या करते हैं 12 का सी में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी 3 यूनिट है, तो इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितनी हो जाएगी हमारी 36। ये तो इसकी 6 ईयर एगो की एज आई है, किसकी 6 ईयर पहले की, यानी 6 साल पहले वो 36 साल का था। अब हमको कब की चाहिए, वर्तमान ही चाहिए, तो वर्तमान तक पहुंचने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा 6 और ऐड करने पड़ेंगे, तो इसकी वर्तमान एज कितनी हो जाएगी हमारी 42। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इसी प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।